एक मुसलमान सांसद दानिश अली जी को जिस तरह संसद में आतंकवादी बोला गया, कटुआ बोला गया, जो रमेश बिदूड़ी है जो पहले से क्रिमिनल है, 2004 में उन्होंने एक बंदे को मतलब पिस्टल दिखा दी थी, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटुआ बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज़ आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटुआ कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिदूड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है तमाम उनके नेता मंत्री। भाई बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था, इसको बर्खास्त किया जाता और इसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। जो इसने काम किया था, इतना घिनौना काम ये करना चाहिए था। दानिश अली ने उकसाया था, कोई सबूत है? उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। उसने सीधे सीधे आतंकवादी बोला एक मुसलमान को। क्या एक मुसलमान की इतनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटुआ बोल देता है। ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो मोदी जी मन से माफ कर पाएंगे? नीचे निकल सकते हैं भाई, दिल में तो सबके वही है, सब कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हम मुर्दों की तरह घर नहीं बैठना चाहते। हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमेशा सड़कों पे मतलब जिंदा कौम की तरह प्रोटेस्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। दानिश अली बड़े भावुक हैं, कह रहे इस्तीफा दे दूंगा मैं। भाई एक सांसद आतंकवादी बोला गया, भावुक नहीं होंगे हो? मुझसे कोई आतंकवादी बोल दे, कटुआ बोले, ठीक है, और ये बोलते पाकिस्तान चले जाओ, मेरे लिंचिंग करने की कोशिश की जाए, क्या मैं भावुक नहीं होऊंगा? मैं रोऊंगा नहीं। वो सच्चे भावुक थे। नोटिस से क्या जवाब मांग रहे हो आप? सीधा बर्खास्त करते, बात खत्म। भाई जो चीज़ आपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उसमें किस चीज़ का नोटिस देना है? सीधा बर्खास्त करो, खटाओ से। कारण बताओ, नोटिस भेज रही है अपने नेता को। इसमें कारण बताएंगे? मतलब आप मुझे आतंकवादी बोलोगे, मैं आपसे कारण पूछूंगा। दानिश अली जामिया से क्या कुछ कहेंगे? भाई राहुल गांधी को सस्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, कितने एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? आतंकवादी बोलना अच्छी चीज़ है, आप खुद बता दो। जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन है, आप ये बता दो क्या आतंकवादी बोलना मुसलमान से, 30 करोड़ लोगों से, 30 करोड़ की आबादी से आतंकवादी बोलना क्या अच्छी चीज़ है? क्या देशद्रोह का काम नहीं किया इन्होंने? अगर ये कौम के लिए बोला गया है तो कौम के और जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई अगर कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल हैं। जामिया के स्टूडेंट्स की तरह, मर्दों की तरह, मतलब इस तरीके से यहाँ सामने आना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी के नेता बताते हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? मैंने ऊपर स्टेज पे यही बोली थी बात कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहाँ गायब हैं? राहुल गांधी के लिए सड़क पर आ जाओ, राघव चड्ढा के लिए सड़क पर आ जाते हो, दानिश अली जी के लिए आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? किसी भी पार्टी का प्रोटेस्ट देखा आप लोगों ने? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है, क्यों मुसलमान था सिर्फ इसीलिए। और ये बात सब जानते हैं, सब जानते हैं। अगर यही कोई गैर मुस्लिम भाई इनका मैसेज तो यही था कि नई संसद में हम यही भाषण देंगे, यही बयान देंगे, इनका यही मतलब था इसमें। आम मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा? एक सांसद के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आम मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है, पहलू खान को मार दिया जाता है, मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, या गर्दन काट दी जाती है, किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। और हमारे फंक्शन में जल निकाले उन्होंने एक आम आदमी को डालना चाहे। अभी तक उसका केस चल रहा है। मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करता हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री से आग्रह करता हूँ, उनके खिलाफ वो फाइल खोली जाए, उन्हें अंदर डाला जाए। मैं ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, लाइफ टाइम इलेक्शन बैन लगाया जाए। तो लोगों को मुद्दा से भटकाने की मतलब एक उनका प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस इनका यही काम ही है, जब भी इलेक्शन आए तब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजियस जो है वो पूरी एक कौम को इस तरह का बदनाम करने वाले शब्द बोले हैं, आप सिर्फ मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे यस सर जी यही तो ये करते हैं। जब इलेक्शन आए तो मतलब एक
किसी को टारगेट करो, किसी एक ही कौम को, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कुछ नफरत फैलाओ। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए वो आप नहीं देखते हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ने इसको न्यूक्लियर बॉम्ब दिया इंडिया को, मतलब न्यूक्लियर कंट्री बना दिया। और आज़ादी के लिए भी बहुत से लोगों ने उतना कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी क्या लग रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगा। जरूरी है, कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होनी जरूरी है, उसको सस्पेंशन चाहिए, क्योंकि जब एक राज्यसभा 2 MP को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने मणिपुर के लिए आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। आज इतने बड़े जो बात बोल दिया रमेश भदौरी ने दानिश अली साहब को कि आप कटवे कटवे और ये बोला गया है, उनका सस्पेंशन जरूरी है। नई संसद बनाई है पर आपने अपने सांसदों को सिखाया नहीं बात करने का तरीका क्या होता है इसके ऊपर। और आपका चैनल मोदी जी को, आपका चैनल मांग यही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री इससे पहले जब उद्घाटन हुआ नई सदन का, उन्होंने कहा था कि आचरण से लोग पहचाने जाएंगे कि वो इधर। हाँ तो बिल्कुल आप पहचान सकते हैं ना आचरण से, आचरण दिख गया ना। ओए कटवे, ओए बड़वे, मुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, ये तरीका होता है संसद में बात करने का। हम संसद में अपने MP को भेजते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करें। ये दिल्ली का MP है, दिल्ली के लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम बिल्कुल जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो। ये एक भाषा होती है MP की, ये बड़वे कटवे मुल्ले। सवाल एक ये करना चाहता हूँ, अगर किसी मुसलमान MP ने ये बोला होता तो आज क्या होता, क्या हो रहा होता इस देश में? उसके पास कौन सा ऐसा राइट जिसके अकॉर्डिंग वो ये भाषा का प्रयोग कर जाए? और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह सिर्फ माफी मांग रहे हैं, सिर्फ माफी मांगने से हो जाएगा? उनको हमारी मांग है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उनको बिल्कुल हक नहीं है कि वो संसद में बैठे, वो MP बने रहे। उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारी एक मांग इलेक्शन कमीशन से भी है कि अगर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो MP हैं, उनको ये सोचकर एक चीज सोचकर सीट दी जाए कि उन लोगों को पास कुछ बोलना आए, कुछ करना आए। वो ऐसे ही संसद में नहीं बैठे, कुछ सोचकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि कटवे मुल्ले ये क्या है, किस राइट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। हमारी ये आवाज है कि जहाँ से चुनकर आए हैं, वहाँ की लोकसभा क्षेत्र में उन लोगों को आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहिए उन लोगों ने जिन लोगों ने चुनकर भेजा है ऐसे सांसद? कहाँ के सांसद? रमेश भदौरी दिल्ली के ही सांसद है। मतलब उन लोगों के लिए क्या? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे, आपका जो वोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब किसी को वोट दें तो देखें। अभी एक फिल्म आई है ना जवान, शाहरुख खान ने सिंपल सी बात में उसमें बताया है कि आपका जो वोट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोट देने से पहले आप देखें कि आप किसे वोट दे रहे हैं। ये कहने को तो सिर्फ एक वोट होता है, पर ये एक आम नागरिक की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को सही जगह से इस्तेमाल करें और सही इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में आप भेजें। अभी क्या लग रहा है आगे क्या कदम है? आगे के लिए हम एक मीटिंग होगी सारे संगठन के साथ, लोग जो मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन है सब साथ बैठकर ही सीट डिसाइड करेंगे। संसद भवन जाना है या कौन से भवन पर जाना है, और गिरफ्तारी मतलब कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी है कि इसको या तो गिरफ्तार किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इसको संसद से निकाला जाए। बस सवाल ये है कि दानिश अली को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कौम के लिए कैसे सुन लिया, वो क्यों खामोश है? वो लाइफ टाइम इलेक्शन बैन लगाया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल ना शहाबुद्दीन की तरह बनना था, दानिश अली नहीं रहना था वहाँ पे। तो संविधान भाई 3 महीने बचे हैं, आपके पास क्या बचा है? देश नहीं चल सकता। जो आप कर सकते थे आप भी करते। भाई जितना वो बोल रहा है इतना तो आप भी बोल सकते थे। उसने आतंकवादी बोला, आप भी आतंकवादी बोलते, क्यों नहीं बोल सकते? उसने कहा मैं बाहर देखूंगा, आपको बोलना था मैं भी बाहर देखूंगा, क्यों नहीं बोल सकते आप लोग? सही कहिए, जो गलत लगे उसको गलत। इस तरीके से ही होता है। आपने भी देखा, हमारे चैनल से कुछ नहीं होता, आपने भी देखा जैसे उसने किसने? संसद में जब वो एक मुसलमान देखो इस्तीफा देने से अच्छा है संसद में कुछ कार्रवाई करते, फिर इस्तीफा होता कोई दिक्कत नहीं थी। अरे तुम्हें हम लोग दोबारा जिता के भेजते, क्या दिक्कत है? डरने वाली क्या बात है? मर्दों की तरह वहाँ पे करते। अच्छा, शहाबुद्दीन का आपने जिक्र किया जी। क्या होता अगर शहाबुद्दीन होते इस जगह? शहाबुद्दीन होते तो ईंट के जवाब पत्थर दिया जाता, बराबरी के जवाब दिया जाता। नफरत भरी हुई है भाई अगर आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो मैं भी मार सकता हूँ आपको, कानून इस बात की इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस में। वो आपको आतंकवादी बोल रहा है तो आप भी आतंकवादी बोल सकते हो, तो इसमें क्या है? पर वो तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस तो बिदुड़ी ने किया
किया था जो बदतमीजी उस चीज के सबूत कहाँ हैं? उसने बदतमीजी की थी। अब तक बीजेपी की सब कुछ है, CCTV बीजेपी के अंडर में, संसद सब कुछ, तो उन्होंने कोई वीडियो या फिर ऑडियो रिलीज क्यों नहीं की? ये सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा, सब बकवास है। यहाँ पर जो है ओवैसी का भी बयान आया है, देखो ओवैसी जी को सबको पता है, सब मुसलमानों को वो सबकी आवाज उठाते हैं, चाहे दलितों के साथ गलत हो, मुसलमानों के किसी के साथ भी। ओवैसी जी की हम गलत नहीं बोल सकते, वो तो बढ़िया है, वो बोलते हैं। ये जो पूरी पार्लियामेंट का जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसको डब करके जो सऊदी के किंग हैं उनको मोदी जी पहुंचाए, यानी विदेश तक वो बात। हाँ बिल्कुल, आप एक तरफ मुसलमानों को दोस्त बनते हो, मुसलमानों से गले मिलते हो, ठीक है, उनके साथ खाना खाते हो, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हो आप एकदम से, ठीक है, और दूसरी तरफ आप यहाँ मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हो। अपने देश के मुसलमान, क्या आप आतंकवादियों से मिलने जाते हो? क्या देश के पीएम आतंकवादियों से मिलने सऊदी जाते हैं? इस चीज़ को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जो 2014 के बाद जितने जो लिंचिंग से शुरुआत, लिंचिंग्स जो शुरू किया था यहाँ पर जो फुल तौर पर, तो हमारा मांग था क्रिमिनलाइज इस्लामोफोबिया, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, जैसे यहाँ पर इस्लामोफोबिया को भी क्रिमिनलाइज करना, बहुत ये बाहर का ग्लोबली ये इस्लामोफोबिया का रिकग्नाइज किया है, तो इंडिया में भी इसको एक लीगल तौर पर क्रिमिनलाइज करने के लिए हम बहुत पहले से ही मांग है। क्या हुआ अभी सदन तक पहुंचा है, जैसे जिन लोग हेट्रेड से जो बना हुआ सरकार, वो क्या सदन में बोलेगा, वही हेट ही फैलाएगा। यही हमारा मांग है। हम पहले ये अगर सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट मतलब लेजिस्लेशन के ऊपर जो जुडिशियल बॉडी है उनको ये अगर हमको पता है ये मेजॉरिटी और इन सरकार है वो इस्लामोफोबिया को इलीगल करने के लिए और क्रिमिनलाइज करने के लिए कोई काम नहीं करेगा, अगर ये जुडिशियल बॉडी के ऊपर लगा कि ये इस्लामोफोबिया को क्रिमिनलाइज करना होगा, इसके लिए बहुत तरह का लॉबिंग करेगा हम, बहुत पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ जोड़ के इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए काम करेगा। दानिश अली जी के साथ जो कुछ भी हुआ है, हाँ। आपको क्या लगता है कि दानिश अली को क्या कुछ करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं? वो असल में हम कल उनको मिलने गए थे, तो वो अभी ज़्यादा उनको पॉलिटिसाइज करने के लिए वो और सारे जो पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ एक साथ मिल के वो करना चाह रहे हैं। मतलब बीजेपी का जो इनके तरफ से भी कुछ लोग, बीजेपी नहीं होगा लेकिन रूलिंग सरकार है, NDA में है, उनको भी साथ मिलके वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, BSP एक पार्टी है, वो इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन BSP भी थोड़ा उसके लिए एक वहाँ पर एक अलायंस बना के मतलब इसके लिए एक खिलाफ करके मतलब उनका थोड़ा ज़्यादा डिस्क्वालीफाई उसका एक मांग नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिसाइज करने के लिए कुछ कर रहा है। हमारा ये मांग है मतलब उसका पार्टी के साथ ये मतलब बॉयकॉट करना है, पार्लियामेंट को बॉयकॉट करके इसके लिए क्या करना होगा, वो ये रमेश बिदूरी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक मांग करना चाहिए, जिसको उनको क्रिमिनल ऑफेंस में जेल भेजना चाहिए। ऐसे छात्रों का प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के लिए हमारा यही संदेश है, पहले से ही हमारा यही संदेश, मतलब इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना ये एक खोल तौर पर है, मतलब ये मतलब छोटी मोटी एक मॉब का मसला नहीं है। मसला ये है कि मतलब अभी जो सदन में जो बैठे हुए नेता लोग भी ये कह रहे हैं, मतलब खुल के एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। ओवैसी ने कहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सदन के अंदर भी लिंचिंग होगी। हाँ, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम पूरी इत्तेफाक करते हैं इसके, जो अभी एग्री टू दिस, मतलब पहले जितना हुआ है हम सोच भी नहीं सकते, बोलते हैं लिंचिंग होगा, जेनोसाइड होगा, ये सब बोलते रहते थे, लेकिन अभी हो गया, होने जा रहा है, कई जगह पर हो गया, आपको पता है कितने जगह पर ये होने जा रहा है, और ये रियलिटी हो गया। जैसे ये गाली बकने लगे यहाँ पर सदन के अंदर, अभी हमको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी लिंचिंग भी होने का चांसेस है। हम इसके लिए भी एग्री करता हूँ, जो ओवैसी साहब जो कहा है उसके लिए भी हम एग्री करता हूँ। देख सकते हैं जूतों के साथ बिदुड़ी का पोस्टर, माला, जूतों की माला डाले हुए, और ये आप देख सकते हैं नफरती सांसद रमेश बिदुड़ी की सदस्यता बर्खास्त करो, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहाँ पर छात्र संगठन एकजुट होकर के
प्रदर्शन कर रहे हैं। रमेश बिदुड़ी के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रमेश बिदुड़ी की सदस्यता बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन के लोग मौजूद हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम छात्र एकजुट होकर फिर से नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जो कुछ भी बीएसपी सांसद उमर दानिश अली के साथ हुआ है उसके खिलाफ जो है इंसाफ की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात जो है रमेश बिदुड़ी की की जा रही है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि रमेश बिदुड़ी के गले में जूतों की माला डाली हुई है और सदस्यता बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें